राम राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर लेके आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा प्रश्न है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बीच क्या अंतर है। यह प्रश्न हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको ध्यानपूर्वक देखना है। हम लैंगिक जनन के संबंध में लिखेंगे कि इस क्रिया में नर एवं मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जब लैंगिक जनन होता है, जब जनन की प्रक्रिया होती है तो लैंगिक जनन में नर और मादा यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकताएं होती है। फिर जनन की क्रियाएं होती है और संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में इसके विपरीत होता है, यानी कि इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकताएं नहीं होती हैं, अर्थात एकल जीव भाग लेते हैं और नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। दूसरे नंबर में लिखेंगे कि इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, अर्थात उच्च श्रेणी के जीवों के कहने का मतलब है कि जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जैसे श्रेणी के जीवों में होता है लैंगिक जनन, जबकि अलैंगिक जनन यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, अर्थात यष्ट जैसे जीवों में अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। और तीसरे नंबर में हम लिखेंगे कि लैंगिक जनन निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ करता है, यानी कि जब लैंगिक जनन होती है, जिस जीव में लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उस जीव में निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में अलैंगिक जीव निषेचन क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जीव में निषेचन की क्रिया नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि निषेचन की क्रिया उसी जीव में हो सकती है जिस जीव के जनन प्रक्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकताएं होगी, तभी निषेचन की क्रिया हो पाएगी। क्योंकि निषेचन क्रिया का शर्त है कि पुरुष के शुक्राणु और मादा के अंडाणु के साथ संयोग होती है, तभी निषेचन की क्रिया होती है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अलैंगिक जनन में नर और मादा दोनों की आवश्यकताएं नहीं होती, एकल जीव भाग लेते हैं। तो स्वाभाविक है, जब एकल जीव भाग लेंगे तो पुरुष का शुक्राणु और मादा के अंडाणु के साथ संयोग की संभावनाएं तो इसमें बनती ही नहीं है। इसलिए अलैंगिक जनन के संबंध में लिखेंगे कि अलैंगिक जीव में निषेचन क्रिया नहीं होती है। फिर लैंगिक जनन के संबंध में लिखेंगे इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि दोनों के गुण आपस में जुड़ेंगे, जिससे नए गुण वाले संतान उत्पन्न होंगे। इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में इसके विपरीत होता है, अर्थात इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें एकल जीव भाग लेता है। इसमें यह क्रिया एकल जीव पर निर्भर करता है, और जबकि लैंगिक जनन में दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, अर्थात लैंगिक जनन दो विपरीत लिंग वाले जीव के ऊपर निर्भर करता है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न के उत्तर को लिख देंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं तो आपको एग्जाम में पूर्ण अंक प्राप्त होंगे।